हैं बागानी फसलें। बागानी फसलों के विषय में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बागानी फसलें में देखते हैं काफ़ी और कहवा जो है, ये सब बागानी फसल है, इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी कहवा के अलावा चाय हो गया, रबड़ हो गया, ये सब भी बागानी फसल हैं। ठीक है, इस सब चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अन्य बागानी फसल भी आ गया, जैसे नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ये सब भी बागानी फसल के अंदर, काजू हो गया। ठीक है, ये सब बागानी फसल के अंदर आते हैं। ताड़, सुपारी, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले काफ़ी को देखते हैं। काफ़ी जो है, भारत काफ़ी की गाथा जो है 1600 ईस्वी से, समझे। ऐसा नहीं कि आज ये काफ़ी है तो ऐसा लगता है कि कोई विदेशी से आया होगा। भारत जो काफ़ी गाथा 1600 ईस्वी में जो पारंपरिक संत उस समय थे, उनका नाम था बाबा बुदान। पारंपरिक संत थे बाबा बुदान, उनके द्वारा कर्नाटक के बाबा बुदान गिरिज एक आश्रम था। ठीक है, आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुआ। 7 बीज, तो बस इतना याद करना है। सबसे ऐसा नहीं कि बस भारत में पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है, बहुत पहले से ही 1600 ईस्वी से ही जो बाबा बुदान थे, बाबा बुदान द्वारा कर्नाटक के बाबा बुदान गिरिज के उनके एक आश्रम में, उनके आश्रम के आंगन में 7 बीज, मोचा के 7 बीज का रोपण से प्रारंभ हुआ था काफ़ी का खेती। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के दौरान काफ़ी की व्यापारिक खेती प्रारंभ हो गई। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा फैल गया। भारत में काफ़ी पूर्वी और पश्चिमी तट के जो घाट हैं, वहाँ पे धीरे धीरे छायादार पेड़ों के नीचे उगाई जाने लगी। काफ़ी धीरे धीरे पूरा क्षेत्र में फैल गया। विश्व के 25 महत्वपूर्ण जो जैव विविधता क्षेत्र हैं, वहाँ पे पाया जाने लगा। काफ़ी न केवल मतलब जैव विविधता के लिए उपयोग है, बल्कि ये सहायता प्रदान भी करती है। ठीक है, इसके अलावा मतलब आर्थिक सहायता प्रदान करती है इसको अगर खेती की जाए तो। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना जो हुई 1784 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो भारत में काफ़ी की खेती होती है, सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादक जो राज्य है कर्नाटक है। कर्नाटक में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कर्नाटक के बोलते हैं चिकमंगलूर जिला जो है, वहाँ पे काफ़ी का उगाया जाता है। और कहवा जो है, भारत में कहवा के भी 2 किस्म हैं, बहुत सारा, अरेबिका है, एक रोबस्टा है। और विश्व में काफ़ी का कुल उत्पादन का जो भारत का परसेंटेज है 3.28, बहुत कम है लेकिन फिर भी ठीक है, 3.28% है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चनों को। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है हरियाणा में है। इसके अलावा देखते हैं, यद्यपि काफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। क्या सत्य कथन है, क्या अंतर पाया जाता है चाय और काफ़ी के? तो एक क्वेश्चन जो है IAS के 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। काफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, लेकिन इसके कृषि के संबंध में कुछ डिफरेंस पाया जाता है। इस अंतरों को स्पष्ट करना है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग आंसर ही देखेंगे। सबसे पहले कि काफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ज़रूरत तो है ही, उसके अलावा उष्ण और आर्द्र जलवायु की भी आवश्यकता होती है। और जबकि चाय की खेती है उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। काफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय है उनके डाली, उनके पत्ते, उनके कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। भारत में सर्वाधिक जो काफ़ी उत्पादन है कर्नाटक में है, और भारत देश में 68.2% जो अधिक काफ़ी है अकेले पैदा करता है कर्नाटक। भारत में कहवा की खेती का सर्वाधिक जो पाया जाता है ये भी कर्नाटक में पाया जाता है। अब देखते हैं चाय और रबड़ के विषय में। चाय और रबड़, चाय के भी विषय में देखते हैं। चाय जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। चाय जो है सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। आपको पता ही होगा, यह जो चाय है दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। और चाय भी एक हम लोग अभी डिस्कस किए थे, उष्णकटिबंधीय जलवायु पौधा है। इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें वर्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। वर्षा 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। लेकिन पानी जो है ढलान युक्त पानी होना चाहिए, मतलब पानी आए, बारिश हो, पानी निकल जाए। मतलब ऐसा नहीं कि पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा।
इसलिए यहाँ पे जो चाय की खेती है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, और भारत के भी चाय के भी बहुत सारे किस्में हैं। बोहिया हो गया, असामिका हो गया, तो आपने देखा ही होगा असम राज्य हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। भारत में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है, असम है। ठीक है, असम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके अलावा देखते हैं उत्पादन और उपभोग दोनों ही संदर्भ में, अगर उत्पादन की बात किया जाए, उपभोग की दोनों ही संदर्भ में भारत जो है दूसरा स्थान पर, चीन जो है पहला स्थान पर है। इसको आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखते हैं नेक्स्ट, रबड़ का पौधा। अगर देखें थोड़ा सा रबड़ के विषय में भी देख लेते हैं एक बार, रबड़ का पौधा के विषय में। रबड़ है, रबड़ को गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें जो होता है 25 डिग्री सी से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वर्षा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा। और जो रबड़ का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, केरल राज्य में होता है। ठीक है, केरल राज्य में लगभग यहाँ पे 87.56% केवल केरल राज्य में ही उत्पादन होता है रबड़ का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन देखेंगे। तो रबड़ उत्पादन में भारत का जो स्थान है चौथा है, ये भी देख लीजिए। ठीक है, अब विश्व में जो प्राकृतिक रबड़ है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, थाईलैंड में होता है। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा विश्व में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। तो हम लोग सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जो यूपीएससी में आया हुआ है। चाय के उत्पादन में चीन का प्रथम तथा भारत का स्थान जो है द्वितीय स्थान है। भारत का स्थान हम लोग अभी डिस्कस किए थे, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बता रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, कथन है और कारण क्या। भारत में चाय की घरेलू खपत कम है, ये बिल्कुल गलत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाय को बेचे हैं तो समझ सकते हैं कि आप चाय का खपत कितना हो सकता है। भारत में चाय जो है बहुत महत्वपूर्ण निर्यातक देश है ही, साथ ही साथ घरेलू खपत भी बहुत ज़्यादा है चाय का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला सही है, दूसरा गलत है। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव जो है पहाड़ी स्थल है, खेती आइडियल होती है। तो कहाँ के लिए आइडियल होती है, जहाँ पे ढलान हो और वर्षा 200 सेंटीमीटर हो या 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो किसके लिए उपयुक्त होती है, ये चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। हम लोग डिस्कस किए थे, इसको पहले ही डिस्कस कर लिए थे। अब देखते हैं ग्रीन गोल्ड किस्म होता है चाय का, ग्रीन गोल्ड किस्म होता है। और बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान है। भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, उत्पादन करने वाला जो राज्य है रबड़, कौन राज्य है, केरल राज्य है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है बीपीएससी में। अब देखते हैं अन्य बागानी फसलें, इसको विषय में देखते हैं। अन्य बागानी फसलें में स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं बागानी फसलें के अंतर्गत। देखिए हम लोग देखें, चाय देख लिए और कॉफ़ी के विषय में देख लिए। इसके अलावा हम लोग अभी देखे हैं इसको रबड़ के विषय में देखे हैं, चाय कॉफ़ी रबड़ सारा देख लिए। अब देखते हैं अन्य बागानी फसलों में जो बचा हुआ है। अन्य बागानी फसल नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ये सभी बागानी फसल क्या आ गया, अंतर्गत आ गया। काजू आ गया, देखिए नारियल, काजू हो गया, सुपारी हो गया, ये सब आ गया। ताड़ हो गया, ये सब भी बागानी फसल के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जिस क्वेश्चन को देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन जो ऐसे आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। भारत का वह राज्य जहाँ कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी प्रकार की कृषि की जाती है। कर्नाटक राज्य है, सभी प्रकार की कृषि की जाती है जो बागानी फसलें हैं, खासतौर से कहवा हो गया, रबड़ हो गया, तंबाकू हो गया। ठीक है, इसके अलावा केरल के अलावा कर्नाटक के अलावा देखिए केरल भी है, तमिलनाडु भी है, वहाँ भी इस तरह की, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे और रबड़ के उत्पादन में अगर बात किया जाए तो रबड़ के उत्पादन में हमको पता है केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा हो गया। कहवा के उत्पादन में केरल, कर्नाटक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य क्या है। चाय है, रबड़ है, नारियल है और कहवा है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन को देखना है। चाय जो है असम की मुख्य फसल है
और तम्बाकू आंध्र प्रदेश क्षेत्र में विस्तृत है, पैमाने पर उगाई जाती है तम्बाकू को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में तम्बाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है गुजरात है तम्बाकू, लेकिन वैसे आंध्र प्रदेश माना जाता है। ठीक है, तो डेटा के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन से ऑप्शन में क्या है। ठीक है, गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, 2018-19 के डेटा के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तम्बाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है गुजरात। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल हो गया। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य, इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है, कौन सा राज्य है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इलायची उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल जो है राज्य विश्व भर में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? गरम मसालों के संवर्धन के लिए केरल जो है विश्व भर में जाना जाता है। गरम मसालों का बागान जो है केरल को ही बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, लौंग जो प्राप्त होती है पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? पुष्पकली से। नेक्स्ट देखते हैं, लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में लौंग की खेती मुख्यतः होती है। इसके अलावा देखिए सही सुमेलित करना, सही सुमेलित करिए। जूट जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, चाय असम में, रबड़ केरल में और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। भारत में काली मिर्च के लिए उपयुक्त है क्या है? उच्च और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 1500 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च और कोयला को। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में होता है। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है और असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल में से वह राज्य जिसमें काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, तो झूमिंग कृषि को अगले लेक्चर में देखते हैं। इस चैप्टर में देखते हैं झूमिंग कृषि के विषय में। झूमिंग कृषि क्या होगा इसके विषय में देखेंगे, इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना क्या बोलते हैं? झूमिंग अथवा पैडा पद्धति। देखिए वास्तव में झूमिंग होता क्या है? झूमिंग क्या होता है? झूमिंग का सीधे मतलब है कि वन जो है जंगल है उसको काटकर या जलाकर उसकी भूमि को कृषि योग्य जब तक है तब तक उस पर कृषि करना। उसके बाद जैसे ही उसकी उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसमें मतलब कृषि योग्य ज़मीन नहीं रह जाएगी, तब उसको छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर मूव करके अब वहाँ पर भी यही पद्धति फिर से अपनाना। फिर से वहीं पे जंगल को काटकर वन को काटकर उसको जलाकर कृषि योग्य जब तक है तब तक उसमें खेती करो। उसके बाद जैसे ही कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होगा उसको छोड़कर फिर अदर जगह मूवमेंट कर जाना। तो इसी को झूमिंग कहते हैं। ठीक है, झूमिंग को इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि। यह जो कृषि है भारत में असम हो गया रेंज, मेघालय, नागालैंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उस कटिबंधीय क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा ये झूमिंग कल्टीवेशन जो पद्धति है बहुत ही फेमस है। वहाँ पे जनजातियों द्वारा किया जाता है, एक सब खेती जो है जनजातियों द्वारा किए जाते हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनमें जो जनजाति लोग हैं ये लोग झूमिंग खेती को बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन को, झूमिंग सर्वाधिक क्या है? व्यवहृत है नागालैंड में। और चलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह है असम और झारखंड, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सुमेलित करना है स्थानांतरित कृषि का नाम और राज्य। देखिए सबसे पहले एक और बात बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को, जो झूमिंग कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि है, इसका नाम है हर एक स्टेटों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए उड़ीसा राज्य में झूमिंग कृषि को या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोंडू के नाम से जानते हैं, केरल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोनम के नाम से जानते हैं, असम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम के नाम से जानते हैं,
मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं सही सम्मिलित इसमें भी करना है। देखिए, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित खेती को कुमारी बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतेरी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोलते हैं, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कृषि को क्या बोलते हैं, डाहिया बोलते हैं। तो इससे रहा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना था क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन को एक भी छोड़ कर नहीं जाने की है किसी भी एग्जाम में। देखिए, नेक्स्ट है पशुपालन। पशुपालन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को देखते हैं। पशुपालन, देखिए सबसे पहले देखते हैं पशुपालन क्यों इम्पोर्टेंट है। पशुपालन से क्या होगा, दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलता है, चमड़ा होता है, ये सब जितने चीज़ें हैं ये सब पशु उत्पादों से प्राप्त होता है। ठीक है, पशु से प्राप्त होता है। और कृषि कार्य जैसे माल परिवहन के लिए भी पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया होती है कृषि कार्य के लिए। ठीक है, जैसे कृषि कार्य पहले जुताई होता था, बैलों से जुताई होता था पहले, अब थोड़ा कम हो गया है जब से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। और भी बहुत सारा काम होता है, डोमेस्टिक वर्क होता है पशुओं से। ठीक है, उसके गोबर से ईंधन भी बनता है, तो बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो पशुपालन भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर हम बात करें तो पशु की भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। गाय बैल, जो गाय है बैल हैं, इनकी भी बहुत सारी नस्लें होती हैं। कुछ दुधारी नस्लें होती हैं, कुछ भारवारी किस्म की होती हैं जो दूध नहीं देती हैं, ऐसा करके। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी किस्म की जो नस्लें हैं ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे और भी जो क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में जारी 20वीं पशुधन गणना के अनुसार वर्तमान पशुधन आबादी विगत गणना वर्ष 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि के साथ हो गई है। अब कितना हो गई 2019 में? पशुधन की गणना के अनुसार 535.78 मिलियन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट 2019 में पशुधन संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल तथा बिहार में। बिहार में जो है पशु है डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है कुल गौवंशी जो है आबादी वर्ष 2019 में कितनी आकलित की गई थी? 302.79 मिलियन। इसके अलावा देखिए, मादा मवेशी गायों की संख्या की कुल संख्या 2019 में 192.49 मिलियन है। यह विगत वर्ष 2012 की तुलना में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा देखिए, देश में भैंसों की संख्या विगत वर्ष 2012 की तुलना में 1% की वृद्धि हुई है और 2019 में कितना हो गया है? 109.85। अभी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पशुधन गणना 2019 में इतना हो गई है। इसके अलावा देखते हैं पशुधन गणना देखें 2000 क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में मवेशी कितना हो गई है, बकरी कितना हो गई है, सब हिस्सेदारी है। देखिए, मवेशी की हिस्सेदारी है 35.94, बकरी की हिस्सेदारी है 27.80, भैंस की है 20.45, भेड़ की है 13.8 और 7। देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? स्टॉक फार्मिंग होता है पशुओं के प्रजनन से रिलेटेड होता है। ठीक है, 2003 के या लेटेस्ट डेटा के हिसाब से गणना करें तो स्टॉक फार्मिंग का जो संबंध है पशुओं के प्रजनन से है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? सबसे अधिक है मवेशियों की संख्या घनत्व बिहार में है। हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद देखिए, भारत के लगभग 1/3 जो गाय बैल की संख्या है 3 राज्यों में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। 1/1/3 सही कथन देखना है इसमें। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारत की गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और तेलंगाना में भारत की भेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या और तेलंगाना में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाले जो बकरी की नस्ल है उसे बोलते हैं जमुनापारी। और नेक्स्ट है थारपर जो प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है।
नेक्स्ट, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है उसे बोलते हैं साहिवाल। नेक्स्ट, विश्व में कुल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम। भारत में दूध उत्पादन जो होता है सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दूध उत्पादन और वितरण से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक उनको बोला जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो है कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है करनाल में, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। अब देखते हैं कुछ विविध क्वेश्चनों को भी कवर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चनों को, विविध क्वेश्चन जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सही सुमेलित करना, पहले सही सुमेलित करना है उत्पादन और राज्य। केरल राज्य में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है फसल की बात किया जाए तो टैपियोका का प्रथम स्थान है, टैपियोका। अभी देखिए टैपियोका जो है तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। और गुजरात है 2019-20 के हिसाब से देखा जाए तो कपास में, लेकिन अभी के लेटेस्ट हिसाब के देखा जाए तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र है। टैपियोका में कौन है? तमिलनाडु है। और देखिए पटसन जो है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे, अभी के लेटेस्ट 2020-21 के डेटा से। गुजरात जो है मूंगफली में है, लेकिन इसमें दोनों करेक्शन कर लीजिएगा, केरल और गुजरात जो है। टैपियोका में तमिलनाडु है, कपास में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ठीक है, लेटेस्ट डेटा है। देखिए नेक्स्ट है आलू, और आलू में सबसे ज़्यादा किसका कौन सा स्टेट है नंबर 1 पे, इसको देखते हैं। आलू में तो आलू में जो है उत्तर प्रदेश है, आलू में आलू के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं आलू के अलावा नारियल में केरल है, और केला के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर पर गुजरात और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। तम्बाकू के उत्पादन में, तम्बाकू के उत्पादन में गुजरात राज्य क्या है? नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो केंद्र है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? त्रिची में है, त्रिची। और त्रिची कहाँ पे है? त्रिची को ही बोलते हैं तिरुचिरापल्ली बोलते हैं, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। क्लियर हुआ? इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं भारत में खाद्यान्नों का अनेक उत्पादन मिलियन टन, उनके उत्पादन मिलियन टन का सही क्रम है चावल, फिर उसके बाद देखिए गेहूं है, चावल की सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादन होता है, उसके बाद गेहूं का, फिर मोटा अनाज, फिर दाल हो गया। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम अंशदान करता है। यूपी पीछे से क्वेश्चन आया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फसल और फसल नाशक जीव हैं। चावल का जो फसल नाशक जीव है उसे बोलते हैं घुंडी मंतुर। गेहूं को बोलते हैं एफिड, और गन्ना में जो रोग है जो फसल नाशक जीव उसे बोलते हैं वेदक शलभ। चना में जो है गोलक शलभ बोलते हैं फसल नाशक जीव को। सही सुमेलित करना, फसल का नाम है, बीमारी के विषय में देख रहे हैं। तो देखिए गन्ना है, गन्ना में जो बीमारी लगती है उसको बोलते हैं रेड राट, रेड राट बोलते हैं गन्ना के बीमारी को, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं धान में खैरा रोग लगता है, और अरहर में उक्टा या बिल्ट रोग लगता है। आलू में लगता है झुलसा रोग, झुलस जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हरित बाल रोग, हरित बाल रोग पाया जाता है किसमें? बाजरे में हरित बाल रोग पाया जाता है। और देखिए गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी और चीन अरहर और फरासबीन पाए जाते हैं, आते हैं, और किस में आते हैं? त्रिपादक कुल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखते हैं भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.7 मिलियन टन है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान है, दूसरा स्थान है फल उत्पादन में भारत का स्थान, ठीक है। विश्व में फल के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? सेकेंड नंबर पे है फल का उत्पादन में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसको, अब क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस तरह के फल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है, तो भारत का
भारत का स्थान जो है दूसरा स्थान है फल के उत्पादन में। इसके अलावा देखते हैं भारत का सर्वाधिक जो पटसन उत्पादन केंद्र है कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादन केंद्र। पटसन उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। इसके अलावा देखते हैं भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है। जूट उद्योग भी पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। ठीक है, क्योंकि जूट के लिए दोमट मिट्टी में बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, तो दोमट मिट्टी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में होता है। पटसन उत्पादन भी कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। ये दोनों एक ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जो जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, और इस क्षेत्र के लिए सबसे उच्च उपयुक्त जो फसल युग्म है उसे बोलते हैं धान और जूट है। ठीक है, गंगा के निचले मैदान में धान और जूट बहुत ज़्यादा पैदावार होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और वर्ष भर बोई जाने वाली जो फसल है उसको बोलते हैं मक्का। मक्का को वर्ष भर बोई जाती है। ठीक है, क्योंकि मक्का जो है जो विविध कृषि जलवायु परिस्थिति के प्रति क्या होता है अनुकूल के कारण वर्ष भर बोया जाता है। मक्का के लिए सही कथन देखते हैं। मक्का के विषय में देखते हैं। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया था। मक्का को जो है मंड मतलब स्टार्च, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और मक्का से जो निष्कर्षित तेल होता है जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। इसके अलावा मक्के के प्रयोग से क्या होता है एल्कोहली पेय पदार्थ भी उत्पादित किया जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए IAS के 2014 में आया हुआ है। तो मक्का के विषय में समझ गए। इससे स्टार्च का उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, और मक्का से जैव डीजल का भी बनाया जाता है, और मक्का के उपयोग से एल्कोहली पेय पदार्थ भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, मक्का की फसल पकने की अवधि होती है। मक्का की फसल जो पकने की अवधि होती है 110 दिन, मतलब लगभग 90 से लेकर 150 दिन के बीच में होता है। तो फाइनली हम एवरेज रख लिए हैं 110 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं C4 जो पौधा है, C4 पौधा है मक्का। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जो है आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं। किसका है? मक्का का। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है। जम्मू और कश्मीर में केसर का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और इसे जाफरान भी बोलते हैं। केसर क्या बोलते हैं? जाफरान। क्लियर, जाफरान भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फसल है और भौगोलिक परिस्थिति है, इसको देखते हैं। ठीक है, जौ है। जौ फसल के लिए जो भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा जौ के लिए। चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। और मिलेट जो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, उसके लिए तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। इसके अलावा देखिए सही सुमेलित करना है, इसको देखते हैं। कपास के लिए कितना mm वर्षा होना चाहिए? 500 से लेकर 1000 mm वर्षा होना चाहिए, और टेम्परेचर होना चाहिए 18 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस। फ्लैक्स के लिए 600 से 800 mm 5 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना। चुकंदर के लिए देखिए 500 से 600 mm और 18 से 22 टेम्परेचर होना चाहिए। पटसन के लिए 1500 से लेकर 2000 पटसन के लिए, और इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पौधा जिसका खेती, ये जो क्वेश्चन था 1990 में आया था। ठीक है, वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, उसका राइट आंसर है पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। राइट आंसर है किसका? प्याज। ठीक है, सबसे पहले प्याज की कैसे खेती की जाती है? प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर पौधा तैयार किया जाता है, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है।
नेक्स्ट फसल चक्र में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वह है, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। ये यूपी पीसीएस के 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय जो दिया जाता है विल्सन को दिया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। जो कॉफ़ी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टायम में। चाय बोर्ड का है कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड का है गुंटूर में है। ठीक है, तो हम लोग सारे को देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान। सब्जी उत्पादन में भारत का जो स्थान है, द्वितीय स्थान है। ये यूपी पीसीएस के 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। और प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्जी विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है चीन है, अभी डिस्कस किए थे। आम की बीज रहित जो प्रजाति है सिंधु में है, जो सिंधु नाम है उसका, आम की बीज रहित प्रजाति है। ठीक है, सिंधु। और आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की जाती है उसे बोलते हैं आम्रपाली। दशहरी और नीलम के ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। इसके अलावा देखते हैं आम की नियमित फसल वाली प्रजाति हैं दशहरी 51, बेंगलोरा और तोतापरी, नीलम, आम्रपाली, ये सब जो है आम की नियमित फसल वाली प्रजाति है। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। केले के अधिकतम उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अलावा देखिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है, उसका राइट आंसर है कुफरी चिप्साउना 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादन में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादन में वृद्धि लाना है। ये फसल है चावल, गेहूं, दलहन, ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट वह फसल जो अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है उसे बोलते हैं मोटे अनाज अर्थात चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है उसे बोलते हैं प्रकंद। अनाज के दानों का उत्पाद है ओटे मिल। और उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज जिसे बोलते हैं मंडुआ का निर्यात जो है जिस देश के अधिकांश तक किया जा रहा है वह देश है जापान। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुखतया जो वर्षा आधारित फसल है उसे मूंगफली, तिल, बाजरा बोलते हैं। नेक्स्ट वह फसल जो दलहन, चारा और हरी खादों के रूप में प्रयुक्त होती है उसे बोलते हैं लोबिया, अरहर और मूंग। ठीक है, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो और इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है उसे, इसका जो कथन का जो निष्कर्ष निकला है अरुणाचल प्रदेश से है। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, सिक्किम को जैविक रूप से राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुजरात सरकार की विशेषताएं हैं गुजरात राज्य की। इसका उत्तरी भाग जो है शुष्क और अर्धशुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है और उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती क्या होता है अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु हाल में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में सही कथन है। इसके बीजों में निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। और पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। और इससे पहले जो ये वाला क्वेश्चन देखे थे, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखिए आर्थिक समीक्षा 2000 जो मत्स्य उत्पादक में अग्रणी राज्य हैं सबसे ज़्यादा देखिए आंध्र प्रदेश है, फिर सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं
PBW 343 और DBW 17 प्रजाति है गेहूं की। धान का खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट। भारत में आम का उत्पादन करने वाला जो प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के फसल उत्पादन में भारत का योगदान है 10.49 हॉर्टिकल्चर स्टेट, ठीक है, 10.49% है। इसके अलावा देखते हैं, तो ये रहा हम लोग का चैप्टर। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कृषि उत्पादक और भारत में विश्व में, उसको परसेंटेज वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। कृषि कंप्लीट हो गया है।